फ्रेंड्स, मैं हूँ ड्रीमवर्क 06 और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपकी फेवरेट स्टोरी उधार का प्यार का एक नया एपिसोड लेकर। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में जाना था कि संयोगिता पर समाज की जातियाँ बढ़ती ही जा रही थी। संयोगिता को औरत होने के लिए बहुत सारे ताने दिए जा रहे थे और एक छोड़ी हुई औरत कहकर कोई भी उसका सम्मान नहीं कर रहा था। इसी दौरान से संयोगिता का फायदा उठाना चाहता है। वह सही समय पर आकर संयोगिता को बचा लेता है। संयोगिता से कहता है कि वो ऐसे ना रहा करे। तो संयोगिता उससे कहती है कि अब उनका कोई नाता नहीं है, तो अच्छा होगा कि वो उससे दूर रहे। संयोग को ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। संयोग वहां से गुस्से में चला जाता है। संयोगिता जब वापस घर आती है तो अपने घर वालों को देखती है, जो उसे बताते हैं कि संयोग ने उसके लिए 50 लाख रुपए भेजे हैं। ये बात सुनकर संयोगिता गुस्सा हो जाती है और वो पैसे वापस देने की बात कहती है। संयोगिता के घर वाले उसे बहुत ताने मारते हैं, जिससे संयोगिता संयोग को पैसे वापस नहीं दे पाती। अब आगे रमाताई ने कहा, हाँ हाँ, सेठ के घर काम करके बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, तुझे फिर किसी की ताने सुनने की जरूरत नहीं है, अपनी मर्जी की मालिक होगी। और क्या पता तुझे तेरा बेटा भी मिल जाए। संयोगिता ने जब ये सुना तो उसकी आंखें खुशी से चमक गई। वो अपने बेटे को वापस पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। अगर उसे किसी के घर नौकर बन के रहना पड़े तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। संयोगिता की माँ ने उससे कहा, संयोगिता बेटा, वहां जाने के लिए रहने दे। संयोगिता ने कहा, माँ, बड़ी मुश्किल से तो मुझे कोई नौकरी मिली है। इस गांव में तो मुझे कोई नौकरी मिलने वाली नहीं है और शहर आप लोग मुझे भेजोगे नहीं, तो मुझे करने दीजिए। अब मैं इन रोज उसके तानों से तंग आ चुकी हूँ। संयोगिता की माँ ने उसे कई बार समझाया, बेटा वो अच्छा आदमी नहीं है। संयोगिता ने कहा, माँ, उसके घर में बहुत सारे लोग हैं, इतने सारे लोगों में मेरा क्या बिगाड़ लेगा। संयोगिता की माँ ने उसे बहुत समझाया, पर संयोगिता अपनी जिद पर अड़ी रही और वो सेठ के घर काम करने चली गई। संयोगिता को अगले दिन पूरे घर का काम करना था। संयोगिता ने घर का काम किया। वो पूरे दिन साफ सफाई में लगी रही। वो बहुत खुश थी कि कम से कम कहने के लिए सही उसके पास काम तो है, अब उसकी इज्जत तो होगी। शुरू के 4-5 दिन अच्छे कटे। इतवार का दिन था और उस दिन संयोगिता घर पर अकेली थी। उस दिन सेठ के परिवार वाले घर से बाहर गए हुए थे। घर पर बस एक चौकीदार था और वो थी। संयोगिता सफाई करके जा ही रही थी, तभी अचानक से सेठ वहां पर आ गया। संयोगिता ने उसे हैरानी से देखकर कहा, साहब जी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो सेठ ने कमरे का दरवाजा लगाते हुए कहा, मुझे कुछ काम था, पर मुझे लगा कि घर पे तुम अकेली डर रही होगी और घबरा रही होगी, तो इसलिए। संयोगिता उसके गलत इरादों को भाप गई और वहां से भागने की कोशिश करने लगी। तो सेठ ने उसे पकड़ लिया और कहा, अरे कहाँ भाग रही है, तू तो एक छोड़ी हुई लड़की है, तुझे इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा समय मेरे साथ बिता दे। सच कहता हूँ, तुझे पैसे से माला माल कर दूंगा। तू बड़ी सुंदर है। संयोगिता ने ये सुनकर संयोग की तरफ तिनकी नजर से देखा, कहा, मैं आपकी बेटी की उम्र की हूँ, आप मेरे बारे में सब गलत कैसे सोच सकते हैं। सेठ ने कहा, सबको बेटी बनाता फिरूंगा तो अपनी जरूरतें इससे पूरी करूंगा। अब ज्यादा नखरे मत कर, जल्दी से जो मैं कहता हूँ वो मान ले, और फिर देख, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा। और तू एक छोड़ी हुई औरत है, तुझे क्या फर्क पड़ता है। ना जाने कितनों के साथ तूने किया होगा, इसलिए तो तेरे पति ने तुझे छोड़ दिया होगा। संयोगिता ने जब ये सुना तो उसका गुस्से से मन भर गया। फिर जैसे संयोगिता के पास आने लगा, संयोगिता ने उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ जड़ते ही सिर नीचे जा गिरा। संयोगिता ने देखा कि उसका सर मेज से लग गया है। संयोगिता जल्दी से मौका पाकर वहां से भाग गई। चौकीदार जो बाहर खड़ा था, उसे अभी तक वक्त का पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। संयोगिता घर से भागते हुए बहुत दूर आ गई। संयोगिता को पता था कि ना तो वो अपने घर जा सकती है, ना ही वापस सेठ के यहाँ जा सकती है, क्योंकि अब अगर वो अपने घर वापस गई तो उसके घर वाले तानों से वैसे ही उसे मार देंगे। और जब उन्हें पता चलेगा कि वो सेठ के साथ क्या करके आई है, बल्कि उसकी माँ ने उसे समझाया भी था कि वहां नहीं जाना है, फिर वो जिद करके वहां गई है और अब उसने ये कर दिया है, तो उसके घर वाले उसे और परेशान करेंगे। और सेठ तो उसे ढूंढकर उसके साथ जो करेगा वो सपने में सोच भी नहीं सकती थी। संयोगिता ने सोच लिया था कि अब उसे घर वापस नहीं जाना है। उधर सेठ के घर में हल्ला मच गया। सेठ को जब होश आया तो उसने कहा, अरे वो लड़की तो एक नंबर की चोरनी थी, शक्ल से कैसी भोली वाली लगती थी। मैंने देखा, मैं काम से आया हुआ था तो वो घर के बर्तन चुरा रही थी। जब मैंने उसे पकड़ा तो उसने मुझे जोर से धक्का दिया और जाकर मेज से मेरा सर लगा। उस घटिया लड़की को बचने मत देना।
सेठ ने ऐसा कहकर अपने परिवार वालों को मना लिया। सबने सेठ की बात मान ली। आखिर संयोगिता पर कोई क्यों भरोसा करेगा। संयोगिता पूरी रात जंगल में ही रही। रात को उसे डर तो लगा, पर वापस जाने से भी उसे बेहद डर लग रहा था। अगली सुबह संयोगिता अपने घर से उल्टी दिशा में चल पड़ी, क्योंकि उसे पता था कि गांव वाले कह रहे थे जब कोई गांव की औरतें कुएं पर पानी लेने आई थी तो उसने छुपकर सुना था संयोगिता को पुलिस ढूंढते हुए घूम रही है। तो संयोगिता को अब लग गया था कि उसे वापस नहीं जाना है, इसलिए वो जंगल के उल्टे रास्ते चल पड़ी। उसे नहीं पता था उसे कहाँ जाना है। वो चलती रही और एक शाम वो एक शहर में पहुंची। वो शहर बहुत बड़ा था। संयोगिता को पता था कि वो यहाँ पर नहीं रह सकती है, न उसके पास कुछ काम था, और अगर वो किसी से काम मांगेगी तो काम पाने का नतीजा वो देख चुकी थी। संयोगिता को बस एक ही चीज सही आई, जो उसके आत्मसम्मान को ठेस तो पहुंचा रहा था, पर जीने के लिए उसे ये करना ही होगा। उसे जीना होगा, अपनी उज्जवल के लिए जीना होगा। यही सोचकर संयोगिता ने खुद का चेहरा दुपट्टे से ढका और एक गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो गई। संयोगिता ने अपने हाथ फैलाए। गाड़ी के अंदर बैठी हुई औरत बोली, छी छी छी, क्या जमाना आ गया है। कैसी हट्टी कट्टी है, फिर भी भीख मांगती है। कोई काम वाम कर ले। संयोगिता उसकी बात सुनकर बस अंदर हंसी। लोग बात तो ऐसे कह देते हैं कि काम वाम कर ले। गलत काम करने से अच्छा है कि तुम किसी के घर काम कर लो। पर जब तुम किसी के घर काम करने जाते हो तो तुम्हें वहां भी इज्जत नहीं दी जाती और तुम्हें एक उपभोग की वस्तु समझा जाता है। संयोगिता वहां से चली गई। संयोगिता को पता था कि अब उसकी जिंदगी सिर्फ भीख मांगना है। अब क्या करेगी संयोगिता। क्या सच में ऐसी बदतर जिंदगी जीने को वो हो जाएगी मजबूर। क्या संयोगिता को बचा पाएगा संयोग, या फिर कर देगा बहुत देर। आखिर को क्या होने वाला है इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए उधार का प्यार, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल होप पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट।